हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, क्लास 9th का बेसिक चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम 5 मेजर टॉपिक्स पढ़ेंगे: सेल डेफिनेशन, सेल इवोल्यूशन, फंक्शन एंड बेसिस ऑफ सेल्स, मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल्स and cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, plastids, and vacuoles. Okay, so today's goal is cell definition and cell evolution. Let's begin. See, what is cell? Cell का क्या मतलब होता है? Cell is nothing but कोई ऐसी चीज जो enclosed है, जो क्या है, बंद होती है एक रेगुलर वे में। ठीक है, जैसे कि आप सर्कल कह लो, क्यूबॉइड कह लो, कुछ इस तरीके से। सेल का मतलब ही होता है, सेल मतलब बंद होना, कुछ बंद है, वो रेगुलर है। ओके, इरेगुलर को हम सेल नहीं कहते। ओके, तो सेल इज नथिंग बट इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और यू कैन से इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, विदाउट सेल देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। किसी भी कॉम्प्लेक्स बॉडी का और एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है बिना सेल के। मतलब उसका सेल होना चाहिए, तभी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनेगा ही बनेगा। ओके, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी। किसी भी कॉम्प्लेक्स बॉडी को बनने के लिए हम सेल क्या एक्ट करता है? एज अ बिल्डिंग ब्लॉक एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम घर बनवाते हैं तो घर को बनने में जो सबसे छोटी चीज यूज होती है वो क्या होती है? दैट इज ब्रिक, दैट इज पत्थर। ठीक है, तो वो क्या है? एक सेल की तरह काम करता है। ओके, सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल मर गया मान लो, तो ऑब्वियस सी बात है उससे बनने वाले टिश्यूज जो होंगे वो भी मर जाएंगे। टिश्यूज से बनने वाले ऑर्गन्स जो होंगे वो ऑर्गन्स खत्म हो जाएंगे। सो दीज आर फंक्शनल यूनिट्स। ठीक है, इनका जिंदा रहना ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सेल इज अगेन अ लैटिन डिराइव्ड वर्ड। लैटिन से डिराइव्ड हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंटल। लिटिल मतलब छोटा, कंपार्टमेंट मीन्स रूम, छोटा रूम। ओके, एनक्लोज्ड रूम। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेल एवोल्यूशन। देखिए, सेल एवोल्यूशन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो है 1665 की एक चांस डिस्कवरी, जो किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने दी थी। रॉबर्ट हुक ने क्या एक डेड सेल को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया? एक डेड सेल को डिस्कवर किया। ये डेड सेल कहाँ से ऑब्जर्व किया था? उन्होंने ट्री का बार्क लिया था, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है बार्क, ठीक है, उसको लिया, जिसे आप कॉर्क लेयर भी कहते हो अच्छी भाषा में। उससे अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के अंडर जब रखा तो उन्होंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया, जिसे हम हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ओके, और तभी से उन्होंने एक नाम दिया सेल। ओके, और सेल का मतलब उन्होंने बताया लिटिल कंपार्टमेंट। इन्हीं पिक्चर्स को देखकर, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को देखकर उन्होंने बताया लिटिल कंपार्टमेंट्स। ओके, आगे चल के एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लियोन हुक, जिन्होंने 1674 में माइक्रोस्कोपी में इम्प्रूवमेंट की। लेकिन उन्होंने पहली बार एक लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर से भी डिस्कवर किया था। ओके, डू यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेड सेल एंड लिविंग सेल? लिविंग सेल का मतलब होता है जिसके अंदर रिएक्शंस चल रही हैं। ओके, वेयर डेड सेल जिसके अंदर कुछ नहीं है, वो डेड है, वो सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ओके, 1831 में अगेन वन साइंटिस्ट केम और उन्होंने बताया कि रॉबर्ट ब्राउन, किस सेल में ब्रेन ऑफ सेल भी है, जो सेल को रेगुलेट कर रहा है, सेल को डायरेक्शंस दे रहा है, सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। आगे चल के 1839 में एक और साइंटिस्ट आए, पुरकेंजी। पुरकेंजी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन किया। प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, दोनों को कलेक्शन करके हम क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ओके ओके, आगे चल के एक और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थ्योरी आई। इन्फ्लुएंशियल समझते हो? जो लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी सेल हिस्टोलॉजी में, सेल की हिस्ट्री में, दैट वाज सेल थ्योरी। ओके, और ये किसने दी थी? 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसे एक्सपैंड करी थी, बढ़ाई थी, दिया था। स्केल्डन, शॉन एंड रुडोल्फ वृक्षो।
स्केल्डन और शॉन ने 1839 में ये कहा कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल से कंपोज्ड होते हैं, सेल से ही बने होते हैं, ठीक है। तो यानी मैं कह सकती हूँ सेल्स आर नथिंग बट दीज आर बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। ये लाइफ का क्या है, बेसिक यूनिट है। बट इस थ्योरी ने बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन फेस करी। कैसी, जैसे कि ये काउंटर क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि ये जो सेल्स हम बोल रहे हैं सेल से नहीं है बॉडी, तो ये सेल्स आखिर आते कहाँ से? दे कैन नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो आगे चल के आए एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है रुडोल्फ रिक्शो। रुडोल्फ रिक्शो ने ये 1853 में ये बोला कि सेल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, यानी पहले से ही पड़े सेल से आते हैं। ओके, और उन्होंने एक टर्म दिया ओमिनेसिस सेलुला ई सेलुला, मतलब ऑर्गेनिज्म सेल टू सेल से ही आते हैं। ओके, एंड फाइनली इन ईयर 1940 अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल ने पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी। ओके, नाउ व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ सेल? मेजर फंक्शंस क्या होते हैं सेल के? दैट इज, पहला है रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ओके, सेकेंड एनर्जी प्रोवाइड करता है। थर्ड, इट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी लाइफ को बनाने के लिए क्या है, एक प्रीकर्सर का काम करता है, यानी इट इज़ नेसेसरी कि एक सेल होगा तभी चल के एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक्ड इट तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, एंड इफ़ यू हैव सम डाउट्स तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आज का जो भी इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आज के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आपको एज अ होमवर्क उसे कंप्लीट करना है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।